दुनिया का बोझ उठाते नहीं, वो टेंशन नहीं है। जब घर के मसाइल जब बोझ होता है ना, फिर दिल परेशान हो जाता हमारा। 100 में 30% हमारा टैक्स है, गवर्नमेंट ने ठेकेदारी निज़ाम है। गवर्नमेंट का 3 करोड़ रुपए का ठेका किया और ठेकेदारों ने, हम 100 के 30 रुपए जो है गवर्नमेंट को देती है। लोग तंग हो गए हैं, लोग सामान नहीं उठवाते हमसे, क्योंकि बहुत बेरोजगारी हो गई है। बिल्कुल कोई सहूलत भी नहीं है। मेडिकल एक गोली हमें कोई नहीं देते दवाई की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी और मैं हूं AR गुल। नाजरीन, पाकिस्तान में दीगर शोबों की तरह जो मज़दूर तबका है वो हमेशा से ही मुश्किलात का शिकार रहा है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक मज़दूरों के हवाले से बेशुमार पैकेजेस अनाउंस किए गए, बेशुमार मराद देने का ऐलान किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि मज़दूर तबका आज भी इस दौर में भी पिसा हुआ तबका कहलाता है। और अगर हम मज़दूरों की बात करें तो उनमें एक मज़दूर जो हमारे हैं वो कुली हजरात भी हैं। कुली जो रेलवे के तमाम स्टेशनों पर दुनिया का जो भी मुसाफिर आते हैं दुनिया भर से और पाकिस्तान से, उनका वो सामान उठाते हैं, उनका बोझ उठाकर उनकी मुश्किलात कम करते हैं। लेकिन उनका बोझ उठाते उठाते वो ख़ुद इतने मसाइल और मुश्किलात के बोझ तले दब गए हैं कि उनसे निकलना शायद उनके लिए नामुमकिन है। आज हमारा टॉपिक कुली हजरात के मसाइल, मुश्किलात और उसके हल के हवाले से है। इस वक्त हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो कुली हजरात हैं हम उनसे बात करेंगे, उनके मसाइल से भी आगाही हासिल करेंगे और उनके हल के लिए भी कोई तजावीज़ पर गौर करेंगे। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं कुछ कुली हजरात से। तो हमारे साथ एक साथी खड़े हैं, ज़रा हम इनसे पूछते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद इरशाद। इरशाद भाई, ये आप बताएंगे कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? 23 साल से। 23 साल से। तो इस दौरान आपने क्या उतार चढ़ाव देखे और इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं कुली हजरात सारे आप समेत? मुश्किलात ये ही साड़ी सारे तो सब तो सानू खाण पीण का फिक्र जो होंदा वा होंदा ही है, लेकिन असी बिजली के बिल दे नहीं सकते। साढ़े को 10-10 15-15 हज़ार रुपया सानू बिल आ रहा वा। असी इतने मजदूरी करके 10-10 15-15 हज़ार देने। हुक्मराना नूं चाहिए वा कोई खुदा का खौफ करन कि साढ़े ते कोई रहम करन कि जिहड़ा ये बिल बिजली का घट करन। असी बच्चे पालिए कि बिजली का बिल तारिए। ये तो होगी ना आपकी घरेलू मुश्किलात। यहाँ पर काम के दौरान आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? काम का इधर काम है ही नहीं है, सारा दिन वेले बैठे रहने हैं। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ पर जो आप काम करते हैं, अगर आप लोगों को कोई हुकूमत की तरफ से कोई हेल्थ की सहूलत, कोई दवाइयाँ, कोई और इस तरह के कोई अलाउंसेस, कोई किसी किस्म का बेनिफिट नहीं आया हमें। मतलब जो आपने दिन को कमाना है अपनी मेहनत से ही कमाना है, मेहनत से गवर्नमेंट ने आपको कुछ नहीं देना? कुछ नहीं देना है। तो मतलब आप कहीं रजिस्टर्ड नहीं है? आप लोग कुली हजरात जितने भी कोई हैं? रजिस्टर नहीं है। अच्छा, तो तकरीबन कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? 400 के करीब यहाँ पर इस वक्त कुली हजरात काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी मेहनत, अगर आप में से कोई बीमार हो जाता है, कोई गिर पड़ता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, तो उसका कोई वाली वारिस? कोई वाली वारिस नहीं आया। वो वाली वारिस खुद आप ही है। अच्छा, आप ही दवाइयाँ लानी है, आप सब कुछ करना है। कुछ बताएं ना मसाइल का कोई मसाइल जिक्र तो तो क्या है, करें। गवर्नमेंट ने जो ठेकेदारी निज़ाम है, टैक्स पे हम पे आज किया हुआ। यहाँ पे भी आप टैक्स देते हैं? 100 में 30% हमारा टैक्स है, गवर्नमेंट ने ठेकेदारी निज़ाम है। यानी अगर आप 100 रुपये यहाँ पे कमाते हैं तो 30 रुपये आपको देना पड़ता है? बिल्कुल, 100 में 30% गवर्नमेंट टैक्स है। अच्छा, ठेकेदारी के ठेकेदार बढ़ के चढ़ के लेते हैं। तो ये तो अगर आप शाम तक फ़र्ज करें, अगर 2000 कमा लेते हैं तो उसमें से 300 रुपये तो आपको देना पड़ता है? 1000 कमाए ना, 300 तो उनका लाजमान है, ऊपर नीचे 1000 10 रुपये में 300। हाँ जी। ठेकेदारी निज़ाम तुम्हें पता कितना जालिम निज़ाम होता है, खुद तो समझ। सहूलतें क्या दे रहे हैं? चले, अगर आपसे टैक्स ले रहे हैं तो आप लोगों को क्या बेनिफिट दे रहे हैं? चोट लग जाए, उंगल कट जाए, कुछ कोई सूरत नहीं है। अल्लाह या अल्लाह का रसूल। अच्छा। गाड़ी में कट जाए, कुछ हो जाए। मेरी जो उंगल कट गई थी, तो- ब्रेक से जो जख्मी हो गया थी, अच्छा। कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। मतलब कुछ भी नहीं दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे रेलवे हैं। रेलवे इंतजामिया भी कोई आपकी केयर नहीं करती? कोई ऐसा इंतजामिया कुछ भी नहीं कोई करता है। हमने कमाना, खाना इसमें ही, खाना इसमें, बच्चों को देना। कभी दिन में रोज़गार मिल जाता, कभी खा पी के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, लोगों का तो बोझ उठा लेते, जो घर इतनी महंगाई है ना, वो बोझ नहीं हम उठा सकते। ये मैंने पहले भी कहा है कि आप सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, लेकिन अपना बोझ उठाते हुए आपको बड़ी तकलीफ हो बहुत जाती तकलीफ है। दुनिया का बोझ उठाते नहीं, वो टेंशन नहीं है। वो मजदूरी मिलती है, उसमें हमारा दिल भी खुश हो जाता जी, है। जी। जब घर के मसाइल जब बोझ होता है ना, फिर दिल परेशान हो जाता है हमारा। वो सही बोझ कह रहे बहुत मुश्किल है। है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका किस तरह का ख्याल रखा जाए? हमारा ये ख्याल रखा है, अभी जो गवर्नमेंट टैक्स है ना, ठेकेदारी निज़ाम बिल्कुल जालिमाना निज़ाम है, ये ख़त्म होना चाहिए। हमारी कोई बेनिफिट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को महीने या का 100-200 रुपये देते हैं। देखो, एक ये भी अजीब तरीका है।
हम गवर्नमेंट को पैसे भी देते हैं, गवर्नमेंट का काम भी फ्री करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग हर पुलिस 10-20 साथी मिल के उसकी लोडिंग भी करते हैं, उतारते हैं, में चढ़ाते हैं, ये कोई मुआवजा नहीं मिलता। अच्छा, यानी जो आप ट्रेन में जो काम करते हैं, ये जो मालगाड़ियों से सामान उतारने, इसका कोई मुआवजा नहीं? कोई मुआवजा नहीं, उतार के गोदाम में रख दिया, वो गोदाम से उठा के उधर रखता, कोई मुआवजा नहीं किसी से किसी को। अच्छा, ये आप ठेकेदार के रहमो करम पर होते हैं, वो आपको ऑर्डर लगाता है कि ये काम करें? इस गाड़ी की लोडिंग तुमने करनी है, इसकी तुमने करनी है, उसके जो अंडर में ठेकेदार एक होता है, आगे उसने 10-12 आदमी वो गाड़ी पे रखे होते हैं, उनको मजदूरी देने में इनसे काम लो सारा। मुश्किलात तो ये जा रही है कि महंगाई इतनी तेज़ हो गई है कि लोग तंग हो गए हैं, लोग सामान नहीं उठवाते हमसे, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी हो गई है, लोग जो है तंग हो गए हैं इससे। हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रही, समझे, किसी बात की तवज्जो नहीं कर रही कि भाई चलो ये गरीब लोगों का कुछ कर लें, इनके बारे में तो बिल्कुल सोच है ही नहीं है। ठीक है सर, आप क्या चाहते हैं हुकूमत आप लोगों के साथ क्या करे? हुकूमत गरीबों के साथ जो है ना, वो मतलब गरीबों का सोचे। ये सब बिल इतने आ रहे हैं लोगों के, लोग पीट उठे हैं, समझे, ये कोई ऐसी जो है ना लोगों के कोई मुस्तकबिल के लिए कोई नहीं सोच रहा। गरीब आदमी पीसा जा रहा है, जो टैक्स लग रहा है गरीब के ऊपर लग रहा है, समझे। ये सीमेंट का तोड़ा 600 का था, इस वक्त जो है 1500 का मिल गया। अब गरीब आदमी कोई काम करेगा, क्या काम करेगा? अमीर तो चलो कर लेगा, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी ने अगर कोई कुछ झोपड़ी बनानी है तो वो कैसे बनाएगा? तो आप यहाँ कितने घंटे काम करते हैं, और क्या आप समझते हैं कि आप शाम तक जो काम करते हैं सुबह से शाम तक, उसमें इतनी आपकी मजदूरी हो जाती है कि आप गुजर बसर कर सकें? नहीं सर, आज तक हमने 5 दिन गुजरे हैं, तकरीबन हमने 100 रुपया बचत नहीं किया, घर के लिए हमने खाया है यहाँ पे, समझिए। अच्छा, हाँ जी, 100 रुपया बचत मैंने नहीं की है, झूठ नहीं बोलता हूँ। हमने जो है ना सिर्फ जो कमाया है वो खाया है, शाम को अगले दिन ख़त्म किए, आज फिर आए हैं। 100 रुपया मिलते हैं, 200 रोटी खा लेते हैं, 200 की रोटी खाना खा लेते हैं, और उसके बाद जो है ना मतलब ख़त्म हो जाता है, शाम को हाथ धोकर चले जाते हैं। तो आप जैसा आया ऐसे ही चला गया। तो आप लोगों को कोई यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ता है? जी जी, टैक्स देना पड़ता है, बेगार इतनी करनी पड़ती है कि जिसका कोई बेताशी बेगार करनी पड़ती है। हम लोगों से, कुलियों से इतनी बेगार की जाती है, कराई जाती है कि वो जो है ना सोच से बाहर है। पुलिस वाला पकड़ लेता है, मुलाजमीन पकड़ लेते हैं, हर बंदा कुली को पकड़ लेते हैं, आ जाओ बेगार है, आ जाओ बेगार है। क्या हमने जो है ना इतने जालिम हमारे ऊपर हुक्मरान है जिसका कोई तो मतलब उसकी कोई सहूलत नहीं है? अगर आपसे नहीं, कोई... हमें सर बिल्कुल कोई सहूलत भी नहीं है। मेडिकल एक गोली हमें कोई नहीं देता दवाई की, समझिए। क्वार्टर की कोई सहूलत नहीं है, पंखे की कोई सहूलत नहीं है। हम जैसे जो है ना वो कीड़ा होता है, कीड़ा मकोड़ा जंगल में घूम रहा होता है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। हर बंदे परेशान है, तो परेशानी की हालत कारोबार की वजह वा वो हुकूमत, कोई भी हुकूमत जी है ही है, वो गरीबों का कोई भी नहीं सोचती पई। हर बंदा अपनी कुर्सी में पिया हुआ, लेकिन मजदूरों का कोई नहीं सोचता। असी खून पसीना कमा के रेनू टैक्स दे रहे हैं। आप लोग टैक्स भी देते हैं? 30% हर फेरे पे। अच्छा, मतलब जो आपकी रोज़ाना की इनकम है उस पर आप टैक्स देते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, उजरत पर टैक्स दे रहे हैं। उजरत पर टैक्स है जी। तो उसके बदले आपको क्या मराहत मिल रही हैं, क्या सहूलतें मिल रही हैं? सहूलतें तो कुछ भी नहीं मिल रही। कोई आपका इलाज हो रहा है? हमारा अपनी जेब से हो रहा है इलाज, हो जाता मेडिसन जी वो सारी अपनी जेब चो करते पे। रेलवे इंतजामिया कोई इंतजामिया नहीं दे, कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर। तो आप हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही कह रहे हैं मेडिसन हो, हमारी तनख्वाहें हो। मतलब आप लोगों की कोई थोड़ी बहुत तनख्वाह लगा दी जाए। किस मतलब आप लोगों का कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ से आवाज़ उठाएं? प्लेटफार्म है तो बहुत सारे बनते, लेकिन सारे एक तरफ नहीं हो रहे। कोई 10 बंदे तेरे ने, 10 बंदे मेरे ने। अच्छा, इंतशार फैले हुए ने, कोई एका नहीं करता। तो दिन रात 24 घंटे मजदूरी करते हैं, कोई किसी किस्म का जो है इंतज़ाम नहीं है। अगर इधर वेटिंग रूम में 5-10 मिनट सो जाते हैं तो पुलिस वाले डंडे मार के उठा देती है। फिर जो है 24 घंटे हम लोग जो है ना इधर जागते रहते हैं, तो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। फिर आगे ठेकेदारी मसले भी, आगे गवर्नमेंट के पैसे देने पड़ते हैं। ये गवर्नमेंट का 3 करोड़ रुपए का ठेका किया हुआ ठेकेदारों ने, तो हम 100 के 30 रुपये जो है गवर्नमेंट को देती है। अच्छा जी जी। तो आप लोगों को यहाँ रिहाइश कोई नहीं मिली हुई? कुछ भी नहीं है बिल्कुल। स्टेशन पर वैसे ही जहाँ दिल करता है सो यहाँ प्लेटफार्म पे सो जाते हैं या आगे पीछे जो है ना सो जाते हैं। जब मुलाजिम आता है या आगे पीछे, तो रात को भी किसी टाइम आते हैं, कोई बंदा भी आता है मारता है, चलो भाई यहाँ से उठ के उधर भागो, इधर भागो, फिर भाग जाते हैं। ये अच्छा। काम है। तो आप क्या चाहते हैं हुकूमत आप लोगों के लिए क्या सहूलत आपको दे, क्या ऐसा मसला हो? और तो चलो कुछ भी नहीं करते। जब हम महीने 2-4 महीने के बाद घर पे जाते हैं तो हमारे से अपना
किराया नहीं लाऊं, यही कर दूँ तो ये भी बड़ी मेहरबानी हुई है इनकी। मतलब ट्रेन में आप लोगों को किराया भी पूरा देना पड़ता है? पूरा पूरा मुसाफिरों से फिर ये लोग जो है ना कमी पेशी कर देते हैं, बहरहाल हम लोगों को जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ते हमारे को। अच्छा। हाँ, हमारे को बोलते हैं कि यार भाई दो पैसे, नहीं दोगे तो हम आपको जुर्माना करेंगे।